जय श्री श्याम दोस्तों, आज हम सजाती अर्थान्वयन जिसे एजुइज्डम जेनरिस का सिद्धांत भी कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ एजुइज्डम जेनरिस, उसी किस्म या उसी जाति का सिद्धांत। तो एजुइज्डम जेनरिस का तात्पर्य क्या है? उसी किस्म उसी जाति का। इस नियम का उपयोग तब किया जाता है जब सामान्यतः साधारण शब्दों को दूसरे शब्दों की भांति प्राकृतिक अर्थ में समझना चाहिए। सामान्य ने भी एक उदाहरण दिया था कि एक पति अपनी पत्नी को कहता है कि बाजार जा रही हो तो दूध, दही, ब्रेड, बटर सब लेके आना, आदि इत्यादि लेके आना। तो इसमें सामान्य शब्द कौन सा है? आदि इत्यादि। और दूध, दही, ब्रेड, बटर मतलब सामान्यतः अर्थ इसका निकालेंगे तो इसमें पति पत्नी से कह रहा है कि बाजार जा रही हो तो खाने की वस्तुएं ही लेकर आना, उसी किस्म का मिलता जुलता शब्द। इसमें एक केस लॉ देखेंगे, यूपी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्सेस हरिशंकर 1979। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने सजाती अर्थान्वयन के बारे में एक अधिनियम प्रतिपादित किया है कि जो भी कानून के अंदर विशिष्ट विनिर्दिष्ट शब्द की सूची होता है और विनिर्दिष्ट शब्दों की प्रवर्णना की जाएगी। तो इसमें एक कैटेगरी के शब्द जैसे ब्रेड, बटर, दूध, दही है, तो उसी कैटेगरी को बना रहे हैं। सूची कहीं भी टूट नहीं रही हो, मतलब कोई बोलेगा, पति अगर बोलता कि ब्रेड, बटर, दूध, दही के साथ मतलब कपड़ा भी लेके आना, तो उसमें एजुइज्डम जेनरिस नहीं लागू होगा क्योंकि इसमें सूची वो टूट रही है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि निर्दिष्ट शब्द है, इसके बाद साधारण शब्द जैसे आदि इत्यादि में डिफाइन करेंगे या फिर कोई और शब्द में डिफाइन कर सकते हैं। तो विधायिका का आशय इसकी लिस्टिंग को तोड़ना नहीं है, खत्म करना नहीं है और अलग नियम बनाने का नहीं है। लागू होना, ये सिद्धांत कब लागू होता है? जब निर्दिष्ट शब्द दिया हो, उसके पीछे साधारण शब्द भी दिया हो, तो साधारण शब्द को उसी प्रकार उसी किस्म में लिया जाएगा। इन रे लैथम डिसीज्ड 1961, इसमें ट्रस्टी, गार्जियन, कमिटी और अदर पर्सन दिया। तो इसमें क्या होता है? ट्रस्टी, कमिटी, गार्जियन सब वेलफेयर के लिए होते हैं, जनता के लिए वेलफेयर के होते हैं। तो अदर पीपल में भी वही होते हैं जो ट्रस्टी, गार्जियन और कमिटी से संबंधित होंगे, किसी की भी लाइफ में। एक उदाहरण लेते हैं एजुइज्डम जेनरिस का कि क्लास में रीना, मीना, टीना आदि इत्यादि बैठे हैं। तो इसमें पहले सूची विनिर्दिष्ट सूची, उसके बाद सामान्यतः सूची है। सामान्यतः साधारण शब्द आ रहे हैं तो उसी किस्म का उसी प्रकार का होगा। अब हम देखेंगे कि इसकी परिभाषा क्या है। अगर हम निर्वचन के शब्दों में कहेंगे तो एजुइज्डम जेनरिस एक अभिव्यक्ति, इसका तात्पर्य उसी किस्म का, सामान्यतः साधारणतः शब्दों को दूसरे की भांति प्राकृतिक अर्थ में समझना चाहिए, दूसरे अर्थ ग्रहण करने को बाय ना, परंतु एक साधारण शब्द का प्रयोग सुस्पष्ट कोटि के लिए किया जाना चाहिए। इसमें साधारण शब्द विनिर्दिष्ट शब्द का अनुसरण करता है और तथा एक विशिष्ट शब्द से कई सुस्पष्ट कोटि नहीं बन सकती है, लेकिन ऐसे सजातीय अर्थान्वयन सिद्धांत लागू नहीं होता। सजातीय अर्थान्वयन सिद्धांत तब लागू होता है जब एक शब्द होता है और यही सूचीबद्ध विनिर्दिष्ट शब्द की होती है और अंत में साधारण शब्द का प्रयोग होता है तो उसे प्राकृतिक अर्थ में समझा जाता है, तो उसी किस्म उसी जाति का ही होगा। तो ये था एजुइज्डम जेनरिस का सिद्धांत, जिसे सजातीय अर्थान्वयन का सिद्धांत भी कहते हैं। तो मेरा वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।